मैं 1983-84 से मैं राजनीति में हूँ। उस ज़माने में पार्टी का नाम जनता पार्टी होता था, जो बाद में वही पार्टी जनता दल बन गया। खादी कपड़ा ही पहनते आए हैं और हाथ से बनाया हुआ चप्पल ही पिछले 38 साल से और मैं पहनता आया हूँ। कैसे आपने राजनीति की शुरुआत की, कहाँ से आपने शुरुआत की? मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। कर्नाटक के उडुपी जिला कुंदापुर तालुक है, वहाँ के रहने वाला हूँ। एक किसान परिवार से आता हूँ और मैं 1983-84 से मैं राजनीति में हूँ। वैसे उस ज़माने में पार्टी का नाम जनता पार्टी होता था, जो बाद में वही पार्टी जनता दल बन गया और उसी जनता दल से हम लोग मुख्यमंत्री जी और जॉर्ज फर्नांडिस लोग इनके साथ हम लोग अलग होकर के समता पार्टी बनाए और उसके बाद यही पार्टी आगे चल करके जनता दल यूनाइटेड बना। और शुरुआत के दिन में हम चंद्रशेखर जी से प्रभावित थे और जॉर्ज फर्नांडिस से हम प्रभावित थे और शुरुआत के दिन में हम पार्टी का ट्रेनिंग कैंप्स करते थे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और उस समय जो भी जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी अपना भारत यात्रा केंद्र में सब हम लोग का प्रशिक्षण शिविर लगाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग रिसोर्स पर्सन होते थे, मधु दंडवते, रवि राय, ये लोग सब आते थे, सुरेंद्र मोहन ये लोग, और साथ साथ किशन पटनायक जी से भी हम प्रेरणा लिए हैं। वो हम लोग के पार्टी में नहीं थे लेकिन फिर भी समाजवादी थे। और वैसे जॉर्ज फर्नांडिस और ये जो 1977 में उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने देश का जो इंडस्ट्री पॉलिसी उन्होंने जो बनाया, उन्होंने छोटे उद्योगों को जो बढ़ावा दिया। जैसे खादी के बारे में उन्होंने लोगों को बोलते थे कि देश में सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी का समस्या है और इसके लिए सब पार्टी के कार्यकर्ता लोग खादी कपड़ा पहनना चाहिए। खादी कपड़ा पहनना चाहिए इसीलिए कि इससे रोजगार बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग में, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग में इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के तुलना में ये चीज में ज़्यादा रोजगार बहुत गुना ज़्यादा होता है। तो हमारे देश में पूंजी कम है और काम करने वाले हाथ ज़्यादा है। तो इसीलिए जब तक इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बारे में उनको काम करना चाहिए करके वो बताते थे। ये सब चीज में हम इंस्पायर्ड थे और बेरोजगारी सारे देश का सारा जो समस्या है इसका माँ है। तो उस कारण से तब से लेकर के अभी तक हम खादी कपड़ा ही पहनते आए हैं और हाथ से बनाया हुआ चप्पल ही पिछले 38 साल से और मैं पहनता आया हूँ। और आगे चल करके 1991 में जब देश के मनमोहन सिंह जी जब देश के वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने जो आर्थिक नीति उन्होंने जो लागू किया, जो उसमें मुख्य रूप से डंकल प्रस्ताव जो था आगे चल करके गैट समझौता पर हस्ताक्षर सरकार ने किया था। तो इसके विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और पूरा देश में समाजवादी लोगों में भी ये जो उस आर्थिक नीति के विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जी का जैसे लोगों का सबसे ऊंचे आवाज था। जॉर्ज फर्नांडिस ने संसद में और संसद से बाहर उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और इसी नीति के चलते गुजरात के कांडला बंदरगाह में ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कारगिल कंपनी को जो सरकार ने 15,000 एकड़ जमीन देने का जो फैसला किया, उसके विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस को पता चला तो उन्होंने वहां पर एक आंदोलन शुरू किया और मुझे उन्होंने वहां पर जिम्मा दिया
4 महीने मैं वहाँ पर रहता था और देश भर से हम लोग का पार्टी के कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता वहाँ पर आते थे और हर रोज गिरफ्तारी देते थे। और हम लोग पार्टी का नेत्री मृणाल गोरे जो मुंबई के हैं, उनके नेतृत्व में इसी आंदोलन में दांडी से लेकर के सबरमती 1 महीने का ये हुआ, जो पदयात्रा हुआ। और जॉर्ज फर्नांडिस ने एक तरफ से हर रोज गिरफ्तारी वाला जो कार्यक्रम आंदोलन वहाँ पर कांडला में शुरू किया ही थे, और साथ साथ उन्होंने इसमें गुजरात के हाईकोर्ट गांधीनगर हाईकोर्ट में उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने जो फाइल किया, जिसमें उन्होंने बिना वकील रखे हुए खुद उन्होंने वहां पर बहस की कोर्ट में। और 4 महीने के बाद हम लोगों को जो जीत मिली वहां पर, सबसे दुनिया के सबसे बड़ा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो बीच का कंपनी है भी है, यहाँ पर उसी कंपनी को नमक बनाने के लिए परमिशन दिया था, तो वो अपना प्रस्ताव जब वापस लिए, हम लोग को सब बहुत बड़ा जीत मिली। अलग होकर के समता पार्टी बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किए। और मुख्य रूप से बिहार में जो भी सरकार चल रहा था, हम ही लोगों का, उस समय हम लोग सब जनता दल में थे, हम ही लोगों का पार्टी का सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, तो उसके विरोध में नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस ने जब पार्टी के तरफ से जो मुख्यमंत्री जी को चेंज करने के लिए असफल हुए, तो तब पार्टी से अलग हुए। 14 सांसद लोग अलग हुए 21 जून 1994 को। और आगे का कहानी आप लोग जानते ही हैं। और मैं उसके बाद 2009 के बाद मैं लगातार यहीं पर रह रहा हूं। और खादी, मुख्य रूप से खादी के बारे में और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हम जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जी से प्रभावित होकर के हम ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग वैसे असल में समाजवादी बैकग्राउंड से आते हैं, और समाजवादी पार्टी का सोशलिस्ट पार्टी का लास्ट अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस रहे, जो जयप्रकाश नारायण का कहने पर उन्होंने मर्जर करा दिए, जनता पार्टी बन गया। और उसके बाद जो पार्टी में आगे चल करके हम लोगों का कई सारा स्प्लिट्स हुई, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो 94 में जो समता पार्टी बना है, तो वही असली सोशलिस्ट पार्टी वही है। जो सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिज्म का मतलब, हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, लोकतांत्रिक समाजवाद में हम ये रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का ये मौका मिला, एक एक करके उन्होंने सारा चीज को, जो गैर बराबरी जो है, जो पुरुष महिला के बीच में गैर बराबरी है, और अमीर गरीब के बीच में गैर बराबरी है, ऊंचे जाति और नीचे छोटे जाति के बीच में जरा गैर बराबरी है, और शहर और ग्रामीण प्रदेशों में जो गैर बराबरी है, ये सब चीज को मिटाने के दिशा में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, सफल हुए। और यहाँ पर जो पंचायती राज द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने जो किया है, और उसमें महिलाओं को सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो 50% महिलाओं को जो आरक्षण पूरा देश में जो दिया है। तो ये हमें खुशी है कि इतना साल हम लोग पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन असल में जिस कारण हम लोग पार्टी में आए हैं, वो जमीन पे इन्होंने लागू करके दिखाया है, ये हमको खुशी है।